शंकर भगवान कहां जा रहे हैं वापस? बोलिए। कैलाश शाहगंज से किस दिशा में है? इतनों नहीं मालूम? उत्तर। किस दिशा में है? उत्तर। रावण मेरी मां को किस दिशा में लेकर गया? दक्षिण। दक्षिण। दक्षिण इधर है। अच्छा, हम लोग पूरब की ओर बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, जय जय। तो आप दर्शन करिए, रावण माई को लेकर गया इधर, राम जी सीता मैया को ढूंढते दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। शंकर भगवान कहां जा रहे हैं? उत्तर। भेंट होने वाला है? आप कहिए भेंट हो पाएगा? कोई दक्षिण जा रहा है, ऊपर से कोई उत्तर जा रहा है, भेंट होगा? नहीं होगा। दोनों विपरीत दिशा है। लेकिन शंकर भगवान के मन के भाव को राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कहीं सीता जी उत्तर दिशा में तो नहीं चली गई हैं, एक बार उत्तर चल के देखा जाए। और जहां शंकर भगवान, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, 3 बार जय जयकार किए। शंकर भगवान और सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अच्छा, आप बताओ, पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो क्या पत्नी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। वहां प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आपने इनको क्यों प्रणाम किया। पिता ने किसी को प्रणाम किया तो पुत्र को नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हम करें कि ना करें। लेकिन आप दर्शन करिए, शंकर भगवान के इस प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है? भगवानो रोवत है का कहियो? कल्पना करिए, आप मंदिर में भगवान के पास आपन दुखड़ा लेकर गए कि प्रभु हमको विपत्ति से बाहर निकालिए। अब मंदिर में जाने के बाद दिखाई पड़ा कि भगवान बैठ के रो रहे हैं, तो आप अपना दुखड़ा कहिएगा भगवान से? नहीं कहिएगा। सती मैया सोची, यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। भगवान तो सब जानते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान ने बहुत समझाया। जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में दी थी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देवी, ये वही मेरे इष्ट परमात्मा प्रभु श्री राम है। मुनि लोग जिनका निरंतर ध्यान रखते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही परम पिता परमेश्वर परब्रह्म अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके यहां लीला कर रहे हैं। देवी, ये राम जी भगवान हैं। अनेक प्रकार से शंकर भगवान समझा रहे हैं, लेकिन सती मैया समझ नहीं रही है। और याद रखिएगा, बहुत नहीं समझाना चाहिए किसी को भी ना, बहुत नहीं समझाना चाहिए। समझने वाला 2-3 बार में समझ जाता है, और जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है, फिर उसको समझाना बंद करिए। उसके जगह अपने को समझा लीजिए। क्या समझा ले महाराज? कि आज से इनको समझाना नहीं है, कहीं बिना भुगते समझने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने को समझा लिए, बोले इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने गई, और शंकर भगवान मन में सोचने लगे कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। लगता है अब सती का कल्याण भला होने वाला नहीं है। क्या करेंगे? हो यही सोई जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ावे शाखा। शंकर भगवान एक बरगद के नीचे बैठ गए और कहे जाइए परीक्षा लेकर के आइए। सती मैया गई, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, हरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती मैया सोची कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना के सामने चली जाऊं। मुझे पता है ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता जी का रूप बनाया सती जी ने। राम लक्ष्मण जी जहां चल रहे थे ठीक उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे हुई चली पंथ ते। यहीं पर गलती हो गई सती मैया से। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी देखते मन में बोले नो नो सी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? लक्ष्मण जी मन में बोले मेरी भाभी का स्वभाव है, वो आज तक कभी भैया के आगे आगे नहीं चली है, वो भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। लक्ष्मण जी और ध्यान से देखे तो क्या दिखाई पड़ा? लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। अरे ये तो उमा है, भाभी का रूप बना के घूम रही है, लगता है भैया की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी देखकर भी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। अब आप बताइए, ब्रह्म के साथ रहने वाला यदि पहचान गया तो क्या ब्रह्म से छिपेगा? राम जी ने देखा, राम जी ने देखकर कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को समझना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। सती जी और पास आई राम जी के, तब राम जी ने हाथ जोड़कर पूछा मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं, आपको पता नहीं है ये वन कितना भयानक है। सीता को मैंने थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ा, कोई निशाचर हरण करके चला गया और आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं, ये वन बहुत भयानक है। मां बाबा कहां है? जैसे राम जी ने प्रश्न किया न हो, मां सती का पूरा शरीर कांपने लगा, अपने अपराध का पता चल गया। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण आज भगवान पर संशय प्रकट कर दिया, पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जाकर क्या उत्तर दूंगी मैं आज? एक शब्द नहीं कहा सती मैया ने राम जी से, एक शब्द। तुरंत वहां से वापस लौटी, शंकर जी के पास गई। बाबा देख करके मुस्कुराए, अब पूछे लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। एकदम सीधा प्रश्न। शंकर भगवान ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया, ना। क्या पूछा? प्रोसेस बताइए, किस विधि से आपने परीक्षा लिया, वो विधि बताइए। क्यों? शंकर जी को नहीं पता है कि आखिर वो विधि कौन सी है जिससे अनंत को जाना जा सके, जिसके प्रारंभ का पता हो और जिसके अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। इस पांडाल को जाना जा सकता है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई का पता है, लेकिन भगवान राम के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है। शंकर जी परेशान है, वो विधि कौन सी थी जिससे इन्होंने उनको जान लिया, परीक्षण किया। बाबा पूछे विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया? सती मैया बोली कच्छू लीन गोसाई। शंकर जी बोले फिर क्या किया? मैया बोली जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाम।
जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना ऊपर से, मैं भी पास नहीं गई और दूर से चुपचाप प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ के चली आई है। अच्छा आप बताओ, सती मैया सत्य बोल रही हैं कि असत्य? हाँ, असत्य बोल रही हैं। बाबा ने ध्यान में जाकर सब देख लिया, लेकिन आपको बताऊं, इसके बाद भी शंकर जी सती मैया का दोष नहीं मान रहे। शंकर जी कहते हैं सती ने सत्य नहीं कहा है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवा दिया है। मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोलती है, ये राम जी की माया का प्रभाव है। ये प्रसंग कह रहा है कि जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके भीतर दोष नहीं देखना चाहिए, आपका संबंध हमेशा बना रहेगा। बाबा कहते मेरी सती का कोई अपराध नहीं, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। कौन? बहुरी राम मां यही सिरुनावा। ये राम जी की माया का काम है। लेकिन समस्या क्या है? अब सती जब जब दिखाई पड़ेंगी तो याद आएगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का पालन कैसे कर पाऊंगा। ऐसा मन में भाव आया। उसी समय शंकर जी ने नेत्र बंद किया, मरा नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर भगवान की जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा ने बताया नहीं कुछ भी। क्यों नहीं बताया जानते हैं? क्यों नहीं बताया? सती को सुनकर दुख होगा। और यहां दर्शन करिए, एक छोटे से अपराध के कारण सती मैया भगवान शंकर से दूर हो गई। यहां गोस्वामी जी को उदाहरण देते हैं दूध और पानी का। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीति भली। अच्छा आप लोग बताइए, जिसके घर में गौ मैया नहीं है वो दूध कहां से मंगाता है? यहां कोई ग्वाला भैया नहीं है का? हाँ होंगे ना, गांव में ग्वाले भैया रहते हैं, दूध गौ मैया का निकाल करके घर घर पहुंचाते हैं। भाई कोई हो तो बुरा न मानियो, पानी जरूर मिलावट है। हम पहले माफी मांग लिए। अब लेकिन यहां प्रश्न क्या है, क्या दूध में मिलने के बाद पानी पानी रहता है? हाँ, क्या बन जाता है? क्यों? ये सोचने का विषय है कि वो पानी दूध क्यों बन जाता है। पानी जब दूध में जाता है ना, तो दूध में जाने के पहले पानी अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, अपना पहचान मिटाता है, अपना नाम मिटाता है। दूध कहता है पानी से, मित्र तुम मुझे इतना प्रेम करते हो कि मुझसे मिलने के लिए तुम अपना अस्तित्व, पहचान, सब कुछ मिटाने को तैयार हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ, तुमको मैं अपना पहचान दूंगा, अपना रंग दूंगा, स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपने मूल्य में ही तुमको भी बिकवा दूंगा। और वही होता है, पानी दूध में जाता है, फिर पनियो दूध बन जाता है, वही रंग, वही स्वाद, और यहां तक कि वही दाम में बिक भी जाता है। वही दूध लाकर माता जी लोग जब पतीली में रख करके चूल्हा पे चढ़ाती हैं गर्म करने के लिए, और दूध जब गर्म होने लगता है नीचे से, तो पानी कहता है दूध से, मित्र तुमने मुझे अपना रंग दिया, अपना स्वाद दिया, अपना मूल्य दिया, आज तुम्हारे ऊपर आंच आ गई है, लेकिन चिंता मत करो मित्र, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं अपने आप को जलाता रहूंगा, लेकिन तुमको बचाकर मैं रखूंगा। दूध गर्म होता है तो पानी जलता है, दूध नहीं जलता। और जब दूध का मित्र जलने लगता है पानी,
तो ये दूध बर्दाश्त नहीं कर पाता है और दूध उस बर्तन से बाहर निकल के आग की ओर दौड़ता है उसको बुझाने के लिए कि तुम मेरे मित्र को जला रहे हो, मैं तुमको जल बुझा करके समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम है वो। लेकिन कल्पना करिए उसी दूध में कोई खटाई का 2 बूंद डाल दे, क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा, पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। और यदि अब पानी दूध अलग हो गए ना, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उनको एक नहीं कर सकती है। ये प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? हम भी जब भगवान की शरण में जाते हैं ना, सर्वस्व त्याग करके, तो भगवान भी हमको अपना रंग देते हैं, भगवान भी हमको अपना रूप देते हैं। और यहां तक भगवान अपने भक्त की भी जगत में अपनी तरह ही पूजा करवाने लगते हैं। अपना सब कुछ भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। यही सावधानी की आवश्यकता है। जगत माने कि हम पूज्य हैं, अपने को नहीं मानना है कि हम पूज्य हैं। चेला माने कि गुरुजी भगवान है, लेकिन गुरुजी न माने कि हम भगवान हैं। जैसे पति परमेश्वर होता है, ये बात पत्नी को मानना चाहिए। पत्नी कितना मान रही हो तो भगवाने जी जान रहे हैं, लेकिन पति मान के बैठा है कि हम परमेश्वर हैं। घर में असली बीमारी झगड़ा का यही है। ये बात पति को नहीं मानना है कि हम परमेश्वर है, पत्नी को मानना है। लेकिन मान कौन रहा है? पति। हाँ, चेला भले ना माने गुरुजी भगवान है, गुरुजी मान लिए कि हम भगवान है। इसी से बचना है। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये समझने दीजिए, हमको अपने विषय में क्या समझना है इस पर अडिग बने रहिए। जहां भगवान के साथ हमने कपट किया, हम भी भगवान से वैसे ही दूर हो जाएंगे जैसे दूध के साथ पानी का व्यवहार हुआ। सावधान। जीवन में कौन देखेगा हो? पहनना है तो नकली पहनिए, असली गहना ना पहनिए। और यदि पहन रही है तो उसको हाथ से पकड़ के कथा में 3 घंटा बैठे रहिए। क्यों कह रहा हूं? कल राम द्वार के उद्घाटन में एक वकील भैया का 8,000 रुपया किसी ने निकाल लिया। मुझे सुबह पता चला है। तो कथा भीड़ है, सब तरह के लोग हैं, और कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। कोई यही मनोकामना लेके आया हो तो अपनी व्यवस्था भैया देखिए, आयोजन समिति कहां कहां देखेंगे। अब वकील भैया कह रहे थे प्रशासन का और समिति का इसमें लापरवाही है। भाई जिसका गया है उसको दुख तो होगा ही होगा, वो कहेगा ही, लेकिन इसमें समिति और प्रशासन क्या करेंगे आप बताइए। अब हम तो सुबह कहें तो, और तो छोड़िए, कथा के जो मुख्य आयोजक हैं बोले, सुबह उनसे बोला भैया सुबह कल एक वकील भैया का 8,000 चला गया। बोले महाराज हमरो 13,000 कट गया। अब सोचिए जो आयोजन करता है उसका 13,000 रुपया कल कट गया, तो हम चुप हो गए, हम क्या बोले। तो मेरी प्रार्थना है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। हाँ, भीड़ है, नकली गहना किसको दिखाना है आप बताओ? किसको दिखाना है गहना? नकली पहनिए। और आप लोग भी रुपया यदि लेके रखें, कमे रुपया लेकर आइए और रखिए तो उसको भीतर छिपा के रखिए। जहां जहां सम्मान की भूख लेकर के जाइएगा, अपमानित होकर के आना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि हमारा सम्मान होगा। हो गया, भगवान की कृपा। नहीं हुआ, हम तो सोचे भी नहीं थे। आनंद में रहिएगा। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की। सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। और देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। मां पूछती हैं प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने सब बताया। सती मैया ने कहा